रीवा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें शिकायतकर्ता ने ही खुद को कार्रवाई के घेरे में आने का आरोप लगाया है। शहर के छत्रपति नगर निवासी अधिवक्ता विनय गुप्ता ने रीवा नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने अपने मोहल्ले में कथित अवैध निर्माण, रिहायशी कॉलोनी में संचालित गौशाला और आंगनबाड़ी केंद्र में कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम हेल्पलाइन, नगर निगम कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों से की थी, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही नगर निगम की ओर से नोटिस थमा दिया गया। विनय गुप्ता का आरोप है कि नोटिस में उनके मकान को अवैध बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि जिन मुद्दों की उन्होंने शिकायत की थी उसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, बल्कि शिकायतकर्ता को ही निशाना बनाया जा रहा है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया है कि वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। उनके अनुसार मोहल्ले के कई अन्य लोग ने भी विभिन्न मामलों की शिकायतें की है, लेकिन शिकायतों का समाधान करने के बजाय उन्हें बंद कर दिया जाता है या फिर शिकायतकर्ताओं पर ही कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, अधिवक्ता ने नगर निगम प्रशासन पर कथित लेन देन और अनियमितताओं के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल ये सभी आरोप अधिवक्ता विनय गुप्ता द्वारा लगाए गए हैं और इन आरोपों पर नगर निगम प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। मामले की निष्पक्ष जाँच के बाद ही आरोपी की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी। आइए अब सुनते हैं अधिवक्ता विनय गुप्ता ने पूरे मामले को लेकर क्या आरोप लगाए हैं और उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर किस तरह के सवाल खड़े किए हैं। ये इस तरह से ये हमने शिकायत किया थाना प्रभारी महिला को, ये कमिश्नर साहब को दिया, इसने पावती, ये नोटिस उनको दिया, ये दूसरे व्यक्ति ने शिकायत किया था उनको भी नोटिस दी गई, उनकी भी ऑनलाइन बंद कराई गई, ये उनको नोटिस दी गई, उनसे भी बंद कराई गई, ये थाना प्रभारी को पुनः आवेदन दिया। इस तरह से बार बार मेरे द्वारा किया गया है और कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज ही है नाली में निर्माण कर रखा है, आगे भी निर्माण किए जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उसके हौसले इस कदर बुलंद है कि कोई कुछ नहीं कर सकता और वो लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय गुप्ता है, मैं छत्रपति नगर में निवास करता हूँ। आपको नगर निगम ने एक नोटिस भेजी है, पूरा मामला क्या है, क्यों नोटिस भेजी है, क्या आपने शिकायत की थी? नगर निगम ने मेरे को नोटिस भेजा है। मैंने नगर निगम में शिकायत किया था। हमारे घर के सामने एक कुशवाहा रहते हैं, जीती कुशवाहा, जो कि एमपीईबी में कर्मचारी हैं और एमपीईबी की गाड़ी में अपने घर मकान बनाने में पूरा सामान भी ढोए हैं। मेरा कोई मकसद नहीं था, मैंने उनका वीडियो वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता है कि वो बिजली विभाग की गाड़ी में पूरा मकान बनाने का सामान ढोए। इसके बाद वो अतिक्रमण कर रहे थे, जिनका उनका रजिस्टर्ड एरिया है। वो मकान के अंदर चाहे बिना मंजूरी के बनाएं चाहे बिना मंजूरी के बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो जो मकान का निर्माण कर रहे थे बाहर बारजा बना करके और रोड में 3 फुट बाहर नाली के ऊपर चबूतरा बनाए हैं और 2 फुट ऊंचा, पूरे आसमानी पानी को नाली में नहीं जाने देते, नाली पूरी पैक कर दिए हैं। इसके संबंध में मैंने शिकायत किया था नगर निगम में लगभग 1-1.5 महीना पहले, जब उनका मकान बना नहीं था। तब नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं किया। पहले टाइम नगर निगम ने एक उड़नदस्ता टीम भेजी थी, वो आए और देखे चले गए। इसके बाद मैं पुनः शिकायत किया, तब उन्होंने दूसरा उड़नदस्ता टीम भेजी। अब वो उड़नदस्ता टीम आई और आने के बाद वो उनके घर के अंदर गए, 2 घंटा तक घर के अंदर रहे, चाय नाश्ता किए, जो भी किए वो उनके अंदर की बातें हैं। बरविदाई लिए। निश्चित तौर पर ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो 200-500 ही लेते हैं, मगर 200-500 ले करके सबको अतिक्रमण करने की खुली छूट देकर चले आते हैं और ये बोलकर आते हैं कि मैं चला जाऊंगा और आप बना लेना। ऐसा कह के उन लोगों के द्वारा वो चले गए। फिर मैंने पुनः शिकायत किया, तब मनोज सिंह जी आए। अब मनोज सिंह शायद वार्ड में कुछ देखते होंगे, प्रभारी होंगे जो भी, तो मनोज सिंह आए और वो देखे और इसके बाद उन्होंने फिर चले गए, कुछ कार्यवाही नहीं कर पाए। फिर मैं सिद्धार्थ सिंह जी से मिला, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसके संबंध में मैंने शिकायत मुख्यमंत्री ऑनलाइन में किया। मुख्यमंत्री ऑनलाइन की मेरी शिकायत वो पता नहीं किस आधार पर बंद करवा दिए, जबकि नियम ये है कि वो हमें OTP आता है, तो हमारे OTP के आधार पर मुख्यमंत्री ऑनलाइन की शिकायत हमारी सहमति से बंद होनी चाहिए।
परंतु वो हमारी बिना सहमति के पता नहीं किस आधार पर बंद कर दबा दिए। फिर मेरे से वहाँ से फ़ोन आया, मेरे से पूछा गया कुछ निराकरण हुआ, तो मैं बोला कोई निराकरण नहीं हुआ। तब पुनः वो शिकायत रजिस्टर्ड की गई। उस शिकायत को भी नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पता नहीं किस आधार पर बंद करा दिया गया। कल मैंने फिर से शिकायत वो स्टैंड करवाई है। इसके बाद नगर निगम के द्वारा मेरे को लगभग 1 महीना पहले पुनः नोटिस दी गई कि आप मेरा उनका सिर्फ मकसद ये है कि मैं मुख्यमंत्री ऑनलाइन बंद करा दूँ। मुख्यमंत्री ऑनलाइन बंद कराने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके द्वारा मुझे नोटिस दी गई कि आपका मकान मंजूरी में बना है या बिना मंजूरी। मेरा मकान आज 10 साल पुराना लगभग बना हुआ है। नगर निगम सो रहा था क्या? लाखों लोगों के ऐसे मकान बने हुए हैं जिनके पास मंजूरी नहीं है। उनका अकेला जिम्मेवार नगर निगम है। नगर निगम को पहले मेरे को नोटिस देनी चाहिए थी। अगर यदि और ऐसे लाखों लोग हैं उनको नोटिस देने चाहिए। अगर वो लोग शासन का रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं तो नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है कि वो शासन की रेवेन्यू वसूल नहीं कर पा रहा। हमारी मंजूरी का कागज़ लगा हुआ है आज 10 साल पहले से, जो मंजूरी नगर निगम हमें नहीं दे पाया उसके लिए भी नगर निगम जिम्मेवार है। हमारे को नोटिस देते कि आपके मंजूरी के नियम आ गए हैं, जो भी नियम आए उस आधार पर हमें मंजूरी अलाट करी जाए। वो उनको नहीं मालूम है कि मेरे पास मंजूरी है अथवा नहीं। वो तुक्का कोई भी आदमी अगर यदि मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत करता है तो वो लोग कोई भी आदमी को उसकी मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत बंद कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये नोटिस देते हैं। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं आपके पास जिनको अन्य एक अभी हमारे मतलब पड़ोस के हैं, वो पुलिस में हैं, विनय सिंह नाम है उनका। उन्होंने भी एक प्रजापति और एक यादव ने रोड में निर्माण बनाया था अवैध रूप से, तो उसकी शिकायत किया था मुख्यमंत्री ऑनलाइन में। तब भी नगर निगम के कर्मचारी लोग उनके घर में जाकर उनकी पत्नी के सामने वीडियो बनाए थे और उनको भी दबाव बनाने के लिए ये नोटिस दिए। एक आपने आंगनवाड़ी की भी शिकायत की थी, उसमें नगर निगम का कचरा वाहन गोबर ढो रहा था, उसमें भी कुछ कार्यवाही हुई क्या? नगर निगम की सहमति से होता है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। वो 1-2 दिन बंद रखेंगे, फिर गोबर देने लगेगी, फिर पूरी कार्यवाही उसी ढंग से चलने लगेगी। अभी भी आंगनबाड़ी के कार्यालय जितने रीवा शहर में हैं कोई भी नहीं खुलते होंगे। अब किसी की भी जांच कर लीजिए, वो अभी 1-2 दिन जाके आंगनबाड़ी कार्यालय अपना खोलेंगी और 2-4 दिन बाद आप 1 महीने का रजिस्टर चेक कर लीजिए। किसी दिन का आप चेक कर लीजिए कितने लड़के मौके में उपस्थित हैं और कितने लोगों का। इसकी शिकायतें आपने और कहीं की क्या? कलेक्टर से, नगर निगम आयुक्त से? मैंने कमिश्नर के यहाँ शिकायत किया, ये शिकायत का आवेदन है। और मैंने इसी प्रकार थाना में भी शिकायत किया था, पहले भी परसों नरसों भी किया था। उसके पहले मैंने मुख्यमंत्री ऑनलाइन भी 2-2 बार किया है। तमाम थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव रहता है। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता परेशान है अगर, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा? अधिवक्ता की तो छोड़ दीजिए, नगर निगम के कोई जो वरिष्ठ अधिकारी हो वो सामान्य नागरिक बन के चले जाएं तो उनको पता चल जाएगी हकीकत क्या है। असल में वो अगर जाते हैं पद लेकर चले जाते हैं तो उन्हें कोई रिस्पांस करता होगा। अगर सामान्य नागरिक बन के वो चले जाएं कहीं कोई शिकायत करने, फिर उनकी हालत देख लें। हम उनके ये जो नोटिस मुझे दी गई लगभग आज 1 महीना हो गया, इस नोटिस को, मेरी नोटिस को दिए हुए जो 1 महीना हो, इस पर भी वो क्यों कोई कार्यवाही नहीं की। लोग हैं शहर के अंदर पूरे अतिक्रमण के जिम्मेदार अकेले नगर निगम के कर्मचारी हैं। ये तमाम वार्डों में लगा के रखे हैं लोगों को और वो सूचना देते भी हैं या नहीं भी देते हैं कि नगर निगम में अतिक्रमण हो रहा। अगर नगर निगम में कोई अतिक्रमण कर रहा सरकारी ज़मीन में, चाहे वो नाली निर्माण कर रहा हो, चाहे वो बारजा बना रहा हो, पूरे शहर को गंदा करे दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें वहीं पर रोक दें। और वो नहीं रोकते तो इस कारण नगर निगम के पूरे लोग अकेले जिम्मेवार।